आप सभी सज्जन प्रेमी सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी 29वां प्रकरण ब्रह्म विध्वंस को अंग। इस प्रसंग में भ्रांतियों का निवारण किया गया है। यह प्रसंग जिनको कड़वा प्रतीत हो वे भी क्षमा की दृष्टि से मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि संसार में इतने भ्रम फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भ्रम का निवारण किया गया है। पाहन केरी पूतरे करि पूजय संसार, याहि भरोसे मत रहो बूढ़ो काली धार। पत्थर की मूर्ति बनाकर संसार के लोग पूजते हैं, परंतु इसके भरोसे मत रहो, अन्यथा कल्पना के अंधकार कुएं में अपने को डूबे डुबाए समझो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर, पीतल की मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर ये लोग उसी मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं, उस मूर्ति से भीख मांगते हैं कि हे परमात्मा, हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दो, हमें धन दे दो, हमें पुत्र दे दो। यानी कि नाना प्रकार के जो है वरदान मांगने के लिए ये मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं। लेकिन यह मूर्ति तो स्वयं के बनाया हुआ है, मूर्ति में कोई प्राण नहीं है। सदगुरु कबीर साहब यही बात कह रहे हैं कि संसार के लोग पत्थर की, मिट्टी की, धातु की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, और इसके भरोसे से कैसे जो है आदमी कल्याण को प्राप्त हो सकता है, कैसे कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकता है। परंतु इसके भरोसे मत रहो। साहब कहते हैं इन मूर्तियों के भरोसे में मत रहो, अन्यथा कल्पना के अंधकार कुएं में अपने को डूबे डुबाए समझो। ये जो कल्पना के अंधकार है, मनुष्य ने नाना प्रकार की कल्पना करके मूर्ति बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश नाना प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति बनाए। आज की दुनिया में ऐसे कोई गांव शहर नहीं होंगे जिनमें 10-20 मूर्ति देवी देवताओं के नहीं होंगे। गांव गांव में हनुमान जी के 10 मूर्तियां पाएंगे, गांव गांव में शिव जी के शिवलिंग पाओगे। साहब कहते हैं यही कल्पना की कुएं हैं, और इसी में लोग अज्ञानतावश डूब रहे हैं। ये मूर्तियां किसी के कल्याण नहीं कर सकती। मूर्ति तो एक प्रतीक मात्र है, लेकिन इसी प्रतीक मात्र मूर्ति को संसार के लोग भगवान मानकर पूजने लगे, तो कैसे उनका मनोकामना पूर्ण। पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी यूं ही खोवे आब। जो उत्तर तक नहीं देता, जो बोलता तक नहीं है, जो श्वास तक नहीं ले सकता। साहब कहते हैं ऐसे पत्थर की मूर्ति को क्या पूजते हो। सदगुरु कहते हैं मूर्ति कौन बनाता है। पत्थर जो अनगढ़ पत्थर है उसी को छील करके, उसी को जो है छैनी हथौड़ी से मूर्तिकार उसको सुंदर मूर्ति का रूप देते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर क्या भीख मांगते हो। ऐसे मूर्ति किसी को कुछ क्या दे सकता है। जो उत्तर तक नहीं दे सकता, ऐसी मूर्ति को तुम पूछते हो। विवेकहीन मनुष्य झूठे की आशा के मुख में पड़कर व्यर्थ ही अपने महत्व को खोता है। शायद कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो विवेकहीन व्यक्ति है, ऐसे झूठे मूर्ति के सामने अपनी आशा रखते हैं कि हमारा कल्याण कर देगा, उसी की उपासना करते हैं। तो ऐसे लोग जो है व्यर्थ में अपने आप को, अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट करते हैं। पाहन पूजय हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर के पूजने से ज्ञान या कल्याण की प्राप्ति हो तो मैं पर्वत को पूजने पर डट जाऊं। साहब कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले, सदगुरु कबीर साहब का ये प्रसिद्ध साखी है। अगर इस साखी को मनन और चिंतन करें
तो वास्तविक में मूर्ति को पूजने की आवश्यकता नहीं होगी। साहब कहते हैं अगर यदि पत्थर के पूजने से ज्ञान या कल्याण की प्राप्ति हो जाए तो मैं पर्वत को पूजने पर डट जाऊं। मूर्ति पूजने की अपेक्षा चक्की पूजना अच्छा है, जिससे संसार आटा पीसकर खाता है। सद्गुरु कहते हैं कि मूर्ति की पूजा करने से अच्छा है कि चक्की को पूजो, जिससे गेहूं डाल देने पर या अन्य चीज वस्तुएं डाल देने पर वह आटा रूप में निकल आता है, तो वह पूजने योग्य है। इसीलिए सावधान करते हैं, अरे पत्थर की मूर्ति को क्या पूजते हैं, मिट्टी की मूर्ति को क्या पूजते हो, जिससे कुछ कल्याण कुछ ज्ञान की प्राप्ति होने वाला नहीं है, कल्याण या परमार्थ होने वाला नहीं। पाहन ही का देहरा पाहन ही का देव, पूजन हारा आंधरा क्यों करी माने शिव। पत्थर का मंदिर और पत्थर का देवता और पूजने वाला अविवेकी अंधा, फिर वह जड़ देवता सेवा को क्या स्वीकार करेगा। पत्थर का मंदिर बनाए, ईंटें पत्थर सीमेंट लगा करके मंदिर बनाए और उसी पत्थर का एक सुंदर मूर्ति गढ़कर उसमें स्थापित कर दिया और उसी की पूजा करने लगे। साहब कहते हैं ऐसे पुजारी अंधा है, विवेकहीन है, फिर वह जड़ देवी देवताओं को सेवा कर रहा है तो उसका सेवा कैसे स्वीकार होगा। किसी जिंदा व्यक्ति, किसी महापुरुष को जो जिंदा है उसकी सेवा करने से वह महापुरुष हमें कल्याण की रास्ते ज्ञान की बातें बता सकते हैं, लेकिन जो पत्थर है ज्ञान की बातें कैसे बताएंगे, कल्याण की बातें कैसे बताएंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि संसार के लोग पत्थर का मंदिर, पत्थर का देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। यही तो अविवेकी है, यही तो अंधविश्वास है। अगर जिंदा व्यक्ति को पूजते तो कुछ फल की प्राप्ति होती, लेकिन पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं तो क्या फल मिलेगा। वो तो उसका सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। पाहन पानी पूज के पचिमुआ संसार, भेद अलहदा रही गया भेदवंत सो पार। पत्थर पानी पूजकर संसारी अज्ञान में पच गए, अर्थात अज्ञान में डूब गए। संसार के लोग आजकल इतने अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, मूर्ति में ये चढ़ाओ, मूर्ति में ये करो, ये मंत्र जाप करो, ऐसे करो, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं यही लोग तो काल के रूप हैं, जो जीवों को भटका रहे हैं, जो सत्य पथ से उसे विचलित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उसी में अटक करके सत्य को नहीं जान सकते। आज दुनिया में पानी पत्थर को पूजने वाले इतने हो गए हैं कि थोड़ा विवेक भी करना नहीं चाहते। यथार्थ का रहस्य तो इससे पृथक है, सत्य का रहस्य इससे अलग है। सत्य का रहस्य जानने वाला ही भवसागर से पार होता है और वह सत्संग में मिलता है। सत्य का रहस्य, सत्य का बोध सत्संग के माध्यम से होता है। अब मनुष्य सत्संग को छोड़कर पानी पत्थर की पूजा कर रहा। साहब एक जगह कहते हैं, तीरथ सबन में पानी है जी, हुए नहीं कछु नहाए देखा। प्रतिमा सकल के जड़ है जी, बोले नहीं बुलाने देखा। कुरान पुराण सब वाद है जी, ये घट का पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात संत कबीर कहे, ये सत्य के बिना सब पोल देखा। जितने भी संसार में तीर्थ माने गए हैं सब में पानी है। साहब कहते हैं मैं उस पानी में स्नान करके देखा, कोई पुण्य नहीं, शरीर का मैल जरूर धुलता है। तीर्थ सबन में पानी है जी, होवे नहीं कछु नहाए देखा। मैंने नहा कर देखा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रतिमा सकल के जड़ है जी, बोले नहीं बुलाए देखा। जितने भी संसार में मूर्तियां हैं सब जड़ है, उसमें चेतन आत्मा नहीं है, वो प्रतीक मात्र है, वो बोलने वाला नहीं है।
और जितने भी कुरान शास्त्र वेद पुराण सब झगड़ा का ही घर है, उसमें सत्य कहाँ है। साहब इसलिए कहते हैं उसमें सत्य नहीं मिल सकता। इसलिए सतत सावधान रहें, पानी पत्थर की पूजा ना करें, जीते जी इंसान की पूजा करें, जीते जी जीवों की पूजा करें, उसकी सेवा करें, यही पूजा है। पाहन ले देवल रचा मोटी मूरत माही, पिंड फूटी परवश रहे 16 तारे काहीं। पत्थर लेकर मंदिर बनाया, उसमें लाकर पत्थर की मोटी मूर्ति रख दी। वह पराधीन जड़ मूर्ति स्वयं एक दिन फूटकर मिट्टी में मिल गई, फिर वह किसको लेकर तारेगी। साहब बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। जो हमारे भीतर में अंधविश्वास हैं जड़ मूर्ति के प्रति, साहब उसी को कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पत्थर लेकर मंदिर बनाया, नाना प्रकार के पत्थर ईंट लेकर के तो मंदिर बना दिया, उसमें लाकर पत्थर की ही बड़ी मोटी मूर्ति बना दी, रख दी, स्थापना कर दी। लोग कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोगों की बस की क्या बात है कि उस मूर्ति में प्राण डाल सके, ऐसे कोई औकात नहीं है। वह पराधीन जड़ मूर्ति स्वयं एक दिन फूटकर मिट्टी में मिल गई, फिर वह किसको तारेगी। जड़ मूर्ति किसी को तारती नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं वह तो एक दिन टूट फूट करके मिट्टी में मिल जाएगा, वह किसको तारेगी। इसीलिए जड़ मूर्ति से सावधान रहो। घर रखो अपने घर में, वो ठीक है प्रतीक चिन्ह के लिए कि ये महापुरुषों की तस्वीर है, फोटो है, लेकिन जब तक कि उनके बताए हुए उसके आचरण से शिक्षा नहीं लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कबीर पाहन पूज के हूँ न चहत भव पार, भीजी पानी भेदे नहीं बूढ़े जिन सिर भार। पत्थर पूछकर जो संसार सागर से तरना चाहते हैं, ऐसे लोग संसार नदी में प्रविष्ट होते ही अज्ञान पानी से भीग कर सिर पर रखी कल्पना गठरी के भारी होते होते डूब मरते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पत्थर पूछकर संसार के लोग पार उतरना चाहते हैं, इस भवसागर के दुख को मेटकर संसार से मुक्त होना चाहते हैं। साहब कहते हैं पत्थर को पूछकर आज तक कौन इस संसार से मुक्त हुआ है। मुक्ति तो ज्ञान से होता है, मुक्ति तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से होता है। हम सद्गुरु की भक्ति करें, हम उन महापुरुषों की भक्ति करें जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमें मोक्ष की रास्ता बताते हैं। इसलिए साहब सावधान करते हुए कहते हैं पत्थर पूछकर जो संसार सागर से तरना चाहते हैं, ऐसे लोग संसार नदी में डूब गए। भीजी पानी भेदे नहीं, बूढ़े जिन सिर भार। और अपने सिर पर नाना प्रकार की कल्पना के विषयों के, काम क्रोध लोभ के गठरी लेकर जा रहे हैं। उस गठरी को जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक जो है वह नदी से, इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए सद्गुरु सतत सावधान करते हैं कि ऐसे लोग संसार रूपी सागर से तर नहीं सकते। कबीर जेता आत्मा तेता शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए नहीं पाहन सो काम। हे मनुष्य, जितने प्राणी हैं वे ही शालिग्राम भगवान हैं। अब यहाँ पर सद्गुरु भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। किसकी भक्ति करना चाहिए ये बता रहे हैं। साहब कहते हैं पत्थर के शालिग्राम, सद्गुरु कहते हैं कबीर जेता आत्मा तेता शालिग्राम। पत्थर का शालिग्राम शालिग्राम नहीं, जितने प्राणी हैं वे ही शालिग्राम भगवान हैं।
क्योंकि सबके भीतर में वही परमात्मा विराजमान है, वही आत्म राम विराजमान है। इसलिए साहब कहते हैं, हे मनुष्य, जितने प्राणी हैं वे ही शालिग्राम भगवान हैं। अगर पूजना है तो ये जितने शरीरधारी हैं प्राणी उसकी पूजा करो। बोलने डोलने वाले जो पूजो, बोलने डोलने वाले को पूजो। पत्थर पूजने से क्या प्रयोजन हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, भक्ति उनकी करो, उनको पूजा करो जो समस्त प्राणी हैं, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी हैं, इनको पूजो, क्योंकि सबके भीतर में वही आत्माराम बसा हुआ है। कबीर शालिग्राम का मोहि भरोसा नाही, काल कहर की चोट में बनस जाए छिन माही। पत्थर के शालिग्राम से हमें कल्याण प्राप्ति का भरोसा नहीं। साहब कहते हैं कि जो लोग पत्थर पानी को पूजकर कल्याण चाहते हैं, साहब कहते हैं वो कल्याण क्या कर सकते हैं। पत्थर के शालिग्राम किसी को तार नहीं सकता। इसीलिए सत्संगी बनो, सत्संग सुनो, सत्य का बोध प्राप्त करो। पत्थर किसी को तार नहीं सकता। अगर पत्थर को पानी में डुबाओगे तो पत्थर तो स्वयं पानी में डूब जाएगा, तो किसी इंसान को कैसे तार सकता है। साहब इसलिए कहते हैं कि ऐसे पत्थर के शालिग्राम को पूजकर लोग कल्याण चाहते हैं, उन्हीं के भरोसा बैठे रहते कि हमारा कल्याण कर देगा, क्योंकि वह तो काल की कठिन चोट से क्षण ही में विनष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक हथौड़ा अगर उसके ऊपर प्रहार करोगे तो वह टूट फूट कर बिखर जाएगा, तो वह का क्या किसी का कल्याण कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी जो जीवित प्राणी हैं उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो। पूजय शालिग्राम को मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं दिन दिन अधिकी लाए। शालिग्राम को पूजते हैं परंतु मन की भ्रांति नहीं जाती, स्वप्न में भी उन्हें शीतलता नहीं मिलती, बल्कि दिन प्रतिदिन अधिक अज्ञान ताप में तपते रहते हैं। साहब कहते हैं कि उन शालिग्राम को पूजने वाले को कि उनके भ्रांति, उनके भ्रम कभी दूर नहीं हो सकते। जो पत्थर पानी को पूज रहे हैं उनके मन अंदर के भ्रम कैसे दूर हो सकते हैं। भ्रम का निवारण तो संत महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त होता है। हमारा भ्रम का निवारण संतों के सानिध्य में बैठने से, उनके ज्ञान की चर्चा करने से हमारी भ्रांति मिटती है। लेकिन पत्थर को पूजने से, पानी को पूजने से हमारी भ्रांति नष्ट हो जाए, यह तो सपने में भी नहीं हो सकता। इसलिए साहब कहते हैं कि मन में शीतलता सपने में भी नहीं आ सकती, बल्कि दिन दिन अधिक दुख और संताप में जलते रहते हैं। ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य कभी भी भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है पानी, पत्थर, ये मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को पूजने के बजाय जीते जी जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, प्राणी हैं, उनकी सेवा कर देना ही यही पूज्य है, यही पूजा है। इसीलिए जीते जी जीवित प्राणियों की सेवा करो। मिट्टी पत्थर की सेवा करने से कुछ फल की प्राप्ति होने वाला